नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो हम करने वाले हैं, आपका जो संस्कृत का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे कोई सा भी हो, तो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और सभी की सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। कल वाली जो वीडियो थी वो भी महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे भी आप देख लीजिएगा। तो इस वीडियो के अंत में जो आपको मिल जाएगी, क्योंकि अगर आप नियमित रूप से वीडियो देखोगे तभी आपको उसका ज़्यादा जो है लाभ मिलेगा। तो अब जल्दी से अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। और इसके अलावा स्टैट का आपका जो रिजल्ट है वो आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा और अपनी जो एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइएगा। अगर आपका क्लियर हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप रह गए हैं तो कोई बात नहीं है, अगले महीने आपका जो दोबारा से स्टैट का एग्ज़ाम हो जाएगा। आप दोबारा से अच्छी तैयारी करिएगा, आपका जो आपकी बार क्लियर जरूर हो जाएगा। तो अपने क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है राजंतम अध्वराणाम इति पठ्यते। ये क्या है? मंत्र है, क्योंकि मंत्र है तो मंत्र जो उसके अंदर से लाइन यहाँ पर ली गई है। अब कहाँ से ली गई है, कौन से सूक्त में से है? पृथ्वी, अग्नि, विष्णु या वाक सूक्त में से। तो राजंतम अध्वराणाम इति पठ्यते जो ये आया है, ये आपका जाता है अग्नि सूक्त में। अग्नि सूक्त के बारे में हमने पढ़ा, तो ये पृथ्वी स्थानीय देवता है, मतलब पृथ्वी स्थानीय के अंतर्गत आता है ये। और ऋग्वेद के पहले ही मंडल का पहला ही सूक्त है अग्नि सूक्त। 200 सूक्तों में इसकी स्तुति हुई थी। सबसे ज़्यादा इंद्र जो देवता है उनकी होती है 250 सूक्तों में, तो उसके बाद अग्नि का स्थान आ जाता है। 200 सूक्तों में अग्नि की स्तुति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कति लक्षण युक्तो ग्रंथवाचक ब्राह्मण शब्द है? 12, 15, 10 या फिर 8। तो कति लक्षण युक्तो ग्रंथवाचक ब्राह्मण शब्द है, तो इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी मतलब 10। तो ब्राह्मण की परिभाषा जो उपनिषदकार जो उन्होंने बतलाई थी कि जो समस्त दोषों से रहित अद्वितीय आत्म तत्व से संपृक्त हो, वह ब्राह्मण कहलाता है। और पतंजलि जो मुनिहन के महाभाष्य में इनके बारे में जो है बतलाया भी गया था। विद्या तपः च योनि च एतद ब्रह्मण कारकम विद्यात उपभयाम यह हीनः जाति ब्रह्मण एव स। तो ग्रंथवाचक ब्राह्मण शब्द 10 लक्षण से युक्त होते हैं, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा पौर्णमासेष्टि कति प्रयाजा भवन्ति? 7, 10, 8 या फिर 5। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा डी वाला हमारा, तो ये 5 है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका क्वेश्चन ऐसे भी आता है जैसे कि यज है वो कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि पहले स्टैट का एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें एक ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ था। तो यज कितने प्रकार के होते हैं या कौन कौन से हैं? तो पूर्णमासिष्टि जो यज्ञ है इसके बारे में बताना है, तो ये 5 होते हैं। और ऋषि यज्ञ मतलब जो शास्त्र अध्ययन आ जाएगा इसमें। देवयज्ञ पूजा होम आदि अन्य इसी प्रकार की उपासना ही होती है, देवताओं के लिए जो होता है उपासना की जाती है, उनकी स्तुति। नृयज्ञ मनुष्य के लिए होता है, मतलब जो अतिथि सत्कार है, मेहमान, उनके लिए होता है। एक होता है पितृयज्ञ, माता पिता की सेवा। एक होता है भूत यज्ञ, तो पशु पक्षियों की देखभाल मान लो आप। तो इस प्रकार से जो है ऋषि, देव, नृ, पितृ, भूत, ऐसे जो पंचयाज जय माने गए थे, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पंचमहायज्ञा किमर्थम अनुष्ठीयन्ते? ये भी आया था, जो कि अभी 5 जो महायज्ञ इनकी बात हुई है। तो ज्वर शांति वस्तु दोष निवार्य पंचसून दोष नाशनाय धन लाभाय। जैसे आप पूजा पाठ करते हैं हवन, तो किस काम के लिए करते हैं? तो वही बात है यहाँ पर भी। तो पंचमहायज्ञ किस लिए होता है? ये दोष जो होता है उसके निवारण के लिए होता है, कोई अनिष्ट है उसके दूर करने के लिए, मुसीबत है, कठिनाई, उसको दूर करने के लिए। तो पंचसून दोष नाशाय। पंचमहायज्ञ जो होते हैं ब्रह्मा, पितृ, देव, भूत, नर। तो जैसे आप हवन करते हैं अलग अलग देवताओं के लिए किया जाता है, तो ब्रह्मा के लिए, पितरों के लिए, देवताओं के लिए,
भूत मतलब उनके लिए लगा लो आप, जो पशु पक्षी वगैरह, या जो नरी है, अतिथि, या ऐसे। तो इस प्रकार के पंच महायज्ञ ये बतलाए गए थे, ब्रह्मा, पितृ, देव, भूत, नरी यज्ञ। नेक्स्ट है सुना से पाख्यान प्रधान स्तुति देवा का, कुबेरा, विष्णु, इंद्र या फिर वरुण है। तो सुनय से पाख्यान में जो प्रधान रूप से स्तुति जो देव है, किनकी हुई थी सुनय से पाख्यान में? तो कठोपनिषद के सुनय से आख्यान नामक आख्यान में मुख्य रूप से वरुण जो देवता है उनकी स्तुति हुई है। तो कौन से है? वरुण देवता। और वरुण विष्णु दो स्थानीय देवता। नेक्स्ट है मंत्रेषु अनुदात स्वरंकनम क्रियते, मध्य उपरिष्टात अध या फिर वामत है। अब जो वेद के जो मंत्र होते थे उनका भी बोलने का एक तरीका होता था, हाथ मतलब किसके उच्चारण पर कहाँ जाना चाहिए उसमें वो लिखा होता था। और ये आपने वेद के मंत्र देखे होंगे, उसमें कुछ के ऊपर ऐसे खड़ी हुई लाइनें देखी होंगी, कुछ में नीचे पड़ी हुई भी देखी होंगी लाइनें, तो वो उदात अनुदात स्वरित की होती हैं। तो मंत्रेषु अनुदात स्वरंकनम क्रियते मतलब अधः नीचे, तो इसमें नीचे जाए किया जाता है, तो अधः हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। ये सूत्र भी आता संज्ञा प्रकार में, ऊंचे उदात है नीचे अनुदात है, तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। अनुदात मतलब नीचे के भाग से, उदात ऊपर के भाग से। नेक्स्ट है यज विधिमाधिकृत्य मंत्र व्याख्यानम क्रियते, अरविंदेन, विंटर, नित्यजेन, दयानंदेन या फिर सायनेन। तो किसने की थी यज विधिमाधिकृत्य मंत्र व्याख्या? अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा हमारा यहाँ पर सी आंसर है? डी वाला हो जाएगा इसमें, आचार्य सायन। तो यजविधि को आधार मानकर जो है मंत्रों का जो व्याख्यान किया था वो सायन जो आचार्य थे इन्होंने किया था। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, एसो अर्वाचीन वेद भाष्यकार न वर्तते। तो अर्वाचीन है एक, मैक्सिमुलर, अरविंद, वेबर या सायन है। कौन से नहीं है वेद भाष्यकार जो यहाँ पर अर्वाचीन है? तो ये ऑप्शन डी वाले मतलब जो सायन है। तो इनमें सबसे पहले अरविंद हुए थे, उसके बाद फिर वेबर, मैक्सिमुलर और बाद में ये सायन हुए हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, और इनका हो सकता है एग्जाम में क्रम पूछ लिया जाए। तो सबसे पहले अरविंद, उसके बाद फिर ये वेबर, मैक्सिमुलर और लास्ट में फिर ये है सायन। नेक्स्ट है शिवास्योपनिषद किन्वेदेन समझदारी ऋग्वेदेन, कृष्ण, शुक्ल या सामवेदेन। ईशावास्य उपनिषद का संबंध है किस वेद से है? तो ईशावास्य उपनिषद का जो संबंध है वो शुक्ल यजुर्वेद से है, जो कि ऑप्शन सी में है। और दो भागों में बटा हुआ है यजुर्वेद शुक्ल और कृष्ण में। तो ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद ये दोनों के दोनों शुक्ल यजुर्वेद जैसे में जाते हैं। शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। कौन सा? 40वां अध्याय। और इसके ऋत्विक का क्या नाम है? आधर्व्यू। इसके ऋत्विक का नाम है आधर्व्यू यजुर्वेद के, क्योंकि ऋग्वेद का होता है, सामवेद का उद्गात हो गया और अथर्ववेद का ब्रह्म हो गया। नेक्स्ट है कवि मनीषी परमभू शंभु कुत्तरीय मुक्ति ही, भगवद गीतायाम ईश्वास्योपनिषदि काठ या श्रीमद्भागवत। कवि मनीषी परिभू शंभु, ये वाली युक्ति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो संबंध है ये ईशावास्योपनिषद से है, कवि मनीषी परिभू शंभु ये वाली ईशावास्य उपनिषद में। नेक्स्ट है एतेषु सारथी का उच्यते, जैसे आप ड्राइवर लगा लो, कार बस का होता है, और इसी प्रकार से हमारा शरीर भी है। अब वो हमारे शरीर को भी चलाने वाला है, जो इसको यहाँ से वहाँ लेकर जाता है। आत्मा, मन, शरीर या बुद्धि, तो किसके माध्यम से जाते हैं? तो सारथी जब बुद्धि है, इसमें बुद्धि। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता को उपदेश दिया था तो उसमें बतलाया गया था इनके बारे में। तो गीता में बुद्धि को सारथी कहा गया था और आत्मा को पुत्र। नेक्स्ट अश्वस्य मेधस्य लोमानी कानि उच्यन्ते, ऋत्वेन दिशा नक्षत्राणि औषधि वनस्पति। अश्वस्य मेधस्य लोमानी,
तो इसका संबंध औषधि वनस्पति से है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में है। विद्या विंदते अमृतम, ये मंत्र है, उसके अंदर से जो लाइन यहाँ पर ली गई है। तो ये ईशावास्योपनिषद, केन तैत्तिरीय, कठोपनिषद। विद्या विंदते अमृतम तो कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है केन उपनिषद में से। अब केन उपनिषद किसके अंतर्गत आता है, कौन से वेद में है केन उपनिषद? तो केन उपनिषद ये आ जाता है सामवेद में। किस में आ जाता है? सामवेद जो है इसमें आ जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य भूत्यथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत आता है एग्जाम में। तो इति कुत्र उपदिश्यते भगवद्गीतायाम श्रीमद्भागवते कठोपनिषद या बृहदारण्यक उपनिषदि। तो किस में से लिया गया है? तो उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोध जो इसका संबंध है कठोपनिषद से, जो कि ऑप्शन सी में है। तो कठोपनिषद किस में आता है? तो कृष्ण यजुर्वेद उसमें है एक कठोपनिषद। कैसे कृष्ण, कैसे कठोपनिषद। तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है युवा स्यात् साधु युवा इति कुत्र उपदिश्यते। तैत्तिरीय उपनिषदि, बृहदारण्यक उपनिषदि, कठ या केन उपनिषदि। युवा स्यात् साधु युवा, ये वाला जो मंत्र के अंदर से लाइन थी, तो ये किस में से ली गई है? तो इसका संबंध जो है ये तैत्तिरीय उपनिषद से है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में है। तो यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो इसमें ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। और ये जो है यहाँ पर ये इसमें तैत्तिरीय उपनिषद है। अगर तैत्तिरीय उपनिषद ना होता तो कठ उपनिषद वो भी ठीक हो जाता, क्योंकि इसके अंतर्गत भी आ जाता है। ये कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। और कृष्ण यजुर्वेद जिसमें जो उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद है, श्वेतर है, मैत्रायणी उपनिषद है, वो वाले भी हैं। तो तैत्तिरीय उपनिषद कह लो या फिर कठोपनिषद। इसके बाद है संधि अक्षराणि कति, त्रीणि चत्वारि अष्टौ या फिर द्वादश। संधि अक्षर कौन से होते हैं या कितने होते हैं? तो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो संधि अक्षर जो है इनकी अगर हम बात करें तो संधि अक्षर जो है वो 4 होते हैं। तो कितने होंगे? चत्वारि। कौन कौन से होते हैं संधि अक्षर? ए, ऐ, ओ, औ। तो ये वाले तो है संधि अक्षर। अब एग्जाम में क्या है, समान अक्षर भी पूछ लिए जाते हैं। तो समान अक्षर जो है वो 8 होते हैं। अ, आ, ई, दीर्घ ई, ओ, दीर्घ ओ, री और दीर्घ री। तो ये 8 होते हैं। समान अक्षर की बात करें तो 8 हैं, संधि अक्षरों की बात करें तो 4 हैं। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में लगभग जा पूछ ही लिया जाता है। इसके बाद है हर्ष स्वर भक्ति उच्चारण काल भवति, द्विमात्रा, एक मात्रा या अर्धमात्रा काल। हर्ष स्वर भक्ति में जो समय लगेगा तो वो कितना होगा? तो हर्ष स्वर काल का जो उच्चारण है काल अर्धमात्रा से भी कम का होता है। तो अर्धमात्रा काल। तो हर्ष स्वर भक्ति का उच्चारण काल जो हुआ अर्धमात्रा जो होती है उससे भी कम का माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्राभिवर्धन सूक्त, कस्यम शाखा विद्यते। साकल, कर्णव, सहमिनी या शौनक शाखा। राष्ट्राभिवर्धन सूक्त आता है तो किस शाखा से इसका संबंध है? तो राष्ट्राभिवर्धन सूक्त जो है इसका संबंध है शौनक से। तो शौनक शाखा जो है इसमें स्थित है। और अथर्ववेद जो है इसमें 9 शाखाएं थी, तो इस समय तो 2 ही उपलब्ध है, पिप्लाद और शौनक शाखा। तो ये उसमें से है, अथर्ववेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अग्निष्टोम यज्ञ वर्तते, पाक, हवि, स्मार्थ या सोमयाज।
महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अग्निस्टोम यज। ऐसे ही क्वेश्चन एक हाल ही में भी जो आपके स्टेट के एग्जाम में आया हुआ था। तो अग्निस्टोम यज होता है, तो अग्निस्टोम के अंतर्गत होता है सोमयज, जो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। और कितने दिन तक चलता है अग्निस्टोम जो यज है, वो 5 दिन तक चलता है। नेक्स्ट है गायत्री छंद से कियंत वर्ण भवन्ति। सबसे पहला जो आपका छंद है वो गायत्री ही होता है, जिसमें 24 वर्ण होते हैं। कितने? 24 वर्ण। और गायत्री, उसनिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, ऐसे होते हैं। तो इसमें होते हैं 24 वर्ण। नेक्स्ट है निरुक्त अनुसारम पंचम भाविकारः का। ये जो पांचवा जो भाविकार है इसमें, उसके बारे में बतलाना है। और भाविकार हमने आपको बतलाए थे। तो जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षयते, विनश्यति, तो ऐसे होते हैं ये। तो कौन सा था यहाँ पर फिर इसमें? अपक्षयते, जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षयते, विनश्यति। तो 5वां नंबर का जो है वो अपक्षयते है। सबसे पहला कौन सा हो जाएगा फिर? सबसे पहले जायते, दूसरे नंबर का अस्ति, ये वाला जायते, अस्ति। उसके बाद विपरिणमते, ये दूसरे नंबर को हो गया। तीसरा विपरिणमते, ये वाला हो जाएगा। विपरिणमते, ये वाला हो जाएगा। जायते, अस्ति, विपरिणमते और वर्धते, अपक्षयते और विनश्यति। तो ऐसे 6 होते हैं, एग्जाम में आ जाता है। कितने होते हैं भाविकार? तो भाविकार जो इनकी संख्या 6 मानी गई है। नेक्स्ट है समुद्र वदंते अस्मादापय त्यनेन का निर्दिश्यते। मेघा, हृदय, नदी या फिर समुद्र है। तो यह समुद्र जो है समुद्र को निर्देशित करता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन चित इति निपात वर्तते। ये चित जो है निषेध के लिए है, उपमा, शब्द या प्रयोग के लिए है। तो चित इति निपात वर्तते। तो चित का अगर हम यहाँ पर इसमें संबंध देखते हैं, तो इसका जो संबंध है उपमा के लिए, ऑप्शन बी। पूजार्थे, उपमार्थे, निंदार्थे। चित निपात का प्रयोग अनेक जो अर्थ है उसमें होता है। तो निषेधार्थ में तो ना निपात का प्रयोग होता है। तो चित जो है इसमें फिर उपमा ही ठीक रहेगा। वैसे तो पूजार्थ में भी होता है, उपमार्थ में भी होता है और निंदा अर्थ में भी होता है चित। नेक्स्ट है मांगलिक आचार्य महता शास्त्रोदस्य मंगलार्थम आदितः किम प्रयुक्ते। काव्यम नित्य शब्दम अनित्य शब्दम या सिद्ध शब्दम। तो मांगलिक आचार्य महता शास्त्रोदस्य मंगलार्थम आदितः है, सिद्ध शब्दम प्रयुक्त है। तो क्या जाएगा? सिद्ध शब्दम। इजादेश गुर्म तो अनिरीक्षा, ये सूत्र है। अब ये आम, इट, गुण या वृद्धि क्या करता है? इजादेश गुर्मता निरीक्षय आम। तो इस प्रकार का कंप्लीट सूत्र है और आम करता है। क्या करेगा? आम, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट है अधोंकित नाम युग्म नाम समचिन्ह तालिकाम चुनुत। इनका भी सही बताना है, मिलान करना है इनका सही, किसका किसके साथ संबंध है। अब प्राच्याम सफ, एक सूत्र आता है प्राच्याम सफ तदित, वो वाला। तो जो कि ऑप्शन 3 के साथ संबंध है। तो 1 का 3 में देख लो, 1 का 3 ये वाला भी है, ये वाला भी है। फिर अगला सूत्र देखें तो ये लिंग लकार जो है उसका आता है लिंग में, लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तौ, ऐसे आता है। तो इसका संबंध फिर कौन से होगा? पहले वाले से हो जाएगा इसका संबंध, क्योंकि सूत्र है ये भी, लिंग निमित्ते लिंग क्रिया अतिपत्तो, लिंग लकार वाला। तो बी का 1 में देख लो, फिर यही है, मतलब इसका सी आंसर यही वाला है। तो पृश्य ब्रुवह विष,
यह देवता संप्रदाने। तुल्यार्थ तुल्य उपमाभ्याम, तो यह तृतीय अनंतरस्याम। तो तुला और उपमा का छोड़कर तुल्यार्थ वाली शब्दों के योग में विकल्प से तृतीय होती है, पक्ष में नहीं तो फिर षष्ठी होती है। नेक्स्ट है अख्यात उपयोगे इति सूत्र से उदाहरण। अख्यात उपयोगे कारक प्रकरण में से है, महत्वपूर्ण उदाहरण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मातो नीले थे कृष्ण है, ये तो उसका आएगा जहाँ पर कोई अपने को किसी दूसरे से छिपाता है। तो इसका उदाहरण कौन सा है? तो इसका उदाहरण है ये वाला, उपाध्यात अधीते, ये वाला उदाहरण है इसका, उपाध्याय से पढ़ता है। तो अख्यात उपयोगी लगेगा इसमें। और कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति। तो पंचमी विभक्ति जो इसमें लगता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर केस का है 73 कन प्रत्यय के सूत्र विधि थे। केस का में कन जो हुआ है विमुक्तादिभ्याण स्वांगेभ्य प्रसिते कुलमसाद या पूर्वादिनी, कौन से वाला लगेगा इसमें फिर केशव में? तो केशव पद जो है इसमें स्वांगेभ्य प्रसिते, स्वांगेभ्य प्रसिते ये वाला है, जो इसमें क्या करेगा? कन वाला प्रत्यय करेगा। अगला क्वेश्चन है पाणिनि शिक्षा अनुसार लिखित पाठ का भवति। उत्तम उत्तमोत्तम अधम या श्रेष्ठ। लिखित पाठ का, तो लिखित पाठक की बात करें तो इसमें अधम होता है, ऑप्शन सी वाला। तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार लिखित पाठक अधम होता है। और महर्षि पाणिनि मुनि ने अपने शिक्षा ग्रंथ पाणिनि शिक्षा में भाषा प्रक्रिया को बहुत ही अच्छे ढंग से बतलाया भी था इसमें। तो मतलब बस आप इसमें यह याद रखिएगा, पाणिनि शिक्षा के अनुसार लिखित पाठक का लक्षण है अधम। इसके बाद है पारिवारिक वर्गीकरण से कति प्रमुख भेदा है? चतुर्दश, षोडश, अष्टादश या फिर मिस्ति। तो पारिवारिक वर्गीकरण से कति प्रमुख भेदा है। तो पारिवारिक वर्गीकरण से जो मतलब है अभिप्राय यहाँ पर विश्व की भाषाओं को परिवार में विभक्त करना है। जिस प्रकार से एक माता पिता से उत्पन्न व्यक्ति एक परिवार कहे जाते हैं, उसी प्रकार से एक भाषा से निकली हुई भाषाएं भी एक परिवार कहलाती हैं। तो पारिवारिक वर्गीकरण के कुल भेद जो हैं वो 18 होते हैं। कितने? 18। अगला क्वेश्चन है हमारा भारोपीय परिवारे भारत ईरानी वर्ग कस्मिन वर्गे केंटुम शतम चीनी या आर्मीनी परिवार। भारत और यूरोप इसको मिलाकर बना था भारोपीय परिवार। तो भारत ईरानी वर्ग जो किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो यह आ जाएगा आपका शतम वर्ग के अंतर्गत। जैसे शतम को आप क्या लिखते हैं संस्कृत में? 100, हिंदी में 100, संस्कृत में शतम। तो भारत ईरानी किस वर्ग में है? शतम वर्ग जो है इसके अंतर्गत आते हैं। ये भारोपीय परिवार जो है विश्व की भाषाओं में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण परिवार माना गया है। 2 भागों में बांटा गया था, इसका मतलब 2 शाखाएं हैं इसकी, भारोपीय शाखा और भारत ईरानी शाखा। तो भारत ईरानी शाखा का संबंध था ये शतम वर्ग से। इसके बाद है रुद्रदामन गिरनार शिलालेख सुदर्शन तड़ागस्य का पुनर्निर्माता पुष्पगुप्त तुषार सफ चक्कर पालिता यह सुभी शाखा है। तो रुद्रदामन का कौन सा? गिरनार शिलालेख है। तो रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन तालाब का पुनर्निर्माण करने वाला सुविशाख जो उसको बतलाया गया था, जो कि ऑप्शन डी में है यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा शोणोधावती इत्यत्र लक्षण, भाग जहत अजहत या जहत अजहत लक्षण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शोणोधावती। तो यह है अजहत लक्षण का, अजहत लक्षण जो इसका उदाहरण है। क्योंकि शोणोधावती का मतलब क्या है? लाल दौड़ता है। अब लाल तो अपने आप नहीं दौड़ सकता। लाल दौड़ने का मतलब क्या है? ये तो कोई वस्तु है, व्यक्ति है, कोई चीज़ ले है, तो वो दौड़ती है।
तो इसलिए मुख्यार्थ का बाद होकर यहाँ पर इसका अर्थ लगाया जाता है लाल घोड़ा दौड़ रहा है या लाल कोई वस्तु या व्यक्ति दौड़ रहा है। जैसे गंगायाम घोष है, गंगा में घर है। अब गंगा में तो घर नहीं बन सकता, तो इसका मतलब तो यही लगाया जाता है कि उसके किनारे पर घर है। तो सोनो धावती का मतलब यही था यहाँ पर। लाल दौड़ता है का मतलब कोई लाल घोड़ा दौड़ता है या लाल वस्तु कोई व्यक्ति दौड़ता है। तो ये उदाहरण जो यहाँ पर रजत लक्षण जो इसका माना गया था। इसके बाद है वेदांत अनुसारम कतविध समाधि ही द्वित्रि चतु या पंचविधम। वेदांत सार के अनुसार समाधि, वेदांत सार किनका है? आचार्य सदानंद का है वेदांत सार। तो ध्येय में चित्त की निश्चल स्थिति को ही समाधि कहा गया था। और समाधि होती है 2 प्रकार की। कितनी? 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? सविकल्प और निर्विकल्प। सविकल्प और निर्विकल्प। तो इस प्रकार से 2 होती है, सविकल्प और निर्विकल्प। नेक्स्ट आ जाता है वेदांत शब्दस्य पर्याय है। न्याय दर्शनम पूर्व मीमांसा उत्तरीय सांख्य दर्शन। तो कौन सा है वेदांत शब्द का पर्याय? वेदांत, वेदों का अंत वेदांत, ऐसे ही था। तो संख्या, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, इन 6 दर्शनों में से वेदांत दर्शन एक प्रमुख दर्शन है। और इसको क्या है? उत्तर मीमांसा दर्शन भी कह देते हैं। कौन सा? उत्तर मीमांसा दर्शन। तो वेदांत शब्द का जो इसमें पर्यायवाची है, तो ये उत्तर मीमांसा को माना गया है। 6 दर्शन है, संख्या, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। तो इन 6 दर्शनों में से वेदांत प्रमुख है और उत्तर मीमांसा इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सांख्य दर्शन कति प्रमाणानि स्वीकृतानि। कितने प्रमाण स्वीकार किए गए थे? ये अलग अलग माने हैं सारों ने। तो सांख्य दर्शन में सांख्याचार्यों को 3 प्रमाण अभीष्ट थे, मतलब उन्होंने 3 माने थे। त्रीणि कौन कौन से थे? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण। तो ये 3 प्रमाण माने थे सांख्यों ने। अब कैसे आप इसको याद रखोगे? तो सांख्य में देख सकते हैं स और इसको मिलाकर 1 हो गया, 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, 3 हो गए। तो ऐसे आप इसको याद रख लीजिएगा। तो 3 संख्या में 3 अक्षर हैं, इसमें 3 है। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द वो अपने आपकी मर्जी है। अगर आपको कुछ और लगता है आप उस तरीके से याद रख सकते हैं, तो आप उसको याद रख सकते हैं। सांख्य जो है वो कपिल मुनि का था, ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारी का थी। इसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट हमारा सांख्य दर्शने सूक्ष्म शरीरम कति तत्वात्मकम। 11, 12, 18 या फिर 25 थे। तो सांख्य दर्शने सूक्ष्म शरीरम कितने प्रकार का है, कितने तत्वों से बनकर है? सांख्य दर्शन में सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति जो बतलाई गई है। तो सूक्ष्म शरीर की अगर हम यहाँ पर इसमें बात करते हैं तो ऑप्शन जो हमारा सी वाला बनेगा। तो संख्या में कितने बतलाए गए थे? संख्या जिसमें 18 बतलाए गए थे। पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच तन्मात्राएं और साथ में एक महतत्व और एक अहंकार और एक मन। तो 5 15 और 3 18। तो संख्या दर्शन में सूक्ष्म शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना हुआ बतलाया गया था? 18। अगला क्वेश्चन आ जाता है पुरुषस्य निवर्तकम वाक्यम उच्यते। विधि, मंत्र, निषेध या अर्थवाद है। तो पुरुषस्य निवर्तकम वाक्यम ऑप्शन सी मतलब निषेध। अर्थ संग्रह से प्रणेता लोगाक्षी, भास्कर, कुमारिल भट्ट, शंभु भट्ट या फिर आप देव हैं। तो किन के द्वारा रचित है अर्थ संग्रह है? तो लोगाक्षी, भास्कर जो इनके द्वारा ही रचित है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में है।
जबकि कुमारिल भट्ट जो इनका तो वे थे वार्तिक थे, इनके थे श्लोक वार्तिक नामक टीका लिखी थी इन्होंने। तो अगला क्वेश्चन है विनियोग विधि सहकारी भूतानी प्रमाणानी कति है। 5, 10, 60 या फिर 11। विनियोग विधि सहकारी भूतानी प्रमाणानी, तो 60 मतलब 6 है। नेक्स्ट है सुलभा पुरुषा राजन सत्यम प्रियवादिन है अप्रियस्य तु पतस्य वक्ता श्रोता तु दुर्लभ। तो सुलभा पुरुषा राजनम सत्यम प्रियवादिन है। तो ऐसे तो बहुत सारे मिल जाएंगे सलाह देने वाले, तो लेकिन सही रास्ता बताने वाला व्यक्ति जो आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो श्लोकामुम रावण सुर संप्रति का उक्तवान, तो ये रावण को किसने कहे थे वाक्याएं वाले श्लोक। तो ये श्लोक रामायण में जो है रावण को मारीच के द्वारा कहे गए थे। तो मारीच जो उन्होंने कहे थे, तो रावण से कहता है कि हे राजन, निरंतर प्रिय बोलने वाले लोग तो सुलभ हैं, लेकिन अप्रिय और पथ्य श्रोता और वक्ता दोनों दुर्लभ होते हैं। तो इस प्रकार का जो वाक्य जो था यहाँ पर ये मारीच जो है उन्होंने कहा था रामायण में रावण को। नेक्स्ट है लोके अति प्रसिद्ध श्रीमद्भागवत गीता महाभारत से कस्मिन् पर्वणि उपनिबद्ध। क्योंकि महाभारत भी बहुत बड़ा है, 18 पर्वों में है ये, क्योंकि अब महाभारत में तो पर्व है। 1,00,000 श्लोक है इसमें। महर्षि कृष्ण वेदव्यास जो उनके द्वारा रचित है। तो इसकी बात करें तो अरण्य भीषम शांति विराट कौन से पर्व में से था, क्योंकि 18 पर्व हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता जो है ये भीषम पर्व जो है इसमें से है, जो कि ऑप्शन बी में आया है। तो भीषम पर्व में है और 700 श्लोक है इसमें। नेक्स्ट है रावण असुरात सीताय मुक्ति अन्य स्वप्न दिष्टा। तो जब रावण सीता को उठाकर ले जाते हैं तो ये किन के स्वप्न में बात आती है कि सीता जो उनके मुक्ति से मतलब उनके चंगुल से छूट गई है या उन्हें मुक्ति मिल गई है। तो मंदोदरी, तारा, केकई या फिर त्रिजटा, तो कौन थी वहाँ पर, किन के मतलब संरक्षण में थी ये। तो त्रिजटा के थे, त्रिजटा राक्षसी थी। तो इनके स्वप्न में आती है कि तुम जा रावण के चंगुल से छूट गई हो, बंदर से मुक्त हो गई हो। तो त्रिजटा राक्षसी थी जो कि इनकी देख रेख के लिए रखी हुई थी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कीच कस्य वधम महाभारत से कस्मिन् पर्वणि उपवर्णितम। तो ये जो कीचक वध जो महाभारत में, तो किस पर्व में है, उद्योग, विराट, शल्य या द्रोण पर्व में। तो कीचक वध की अगर हम बात करें तो महाभारत वही सेम बात, महाभारत क्या 18 पर्वों में है। तो ये कीचक वध भी आता है, इनमें से कौन से में आता है कीचक वध, तो ये आता है विराट पर्व में, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट है कस्मिन् पुराणे काव्य शास्त्र संबंधी विषय सर्वे उत्तंकिताः वर्तन्ते। ब्रह्मा, ब्रह्मांड, नारद, अग्नि पुराणे। तो जैसे महाभारत में 18 पर्व थे, ऐसे ही 18 पुराण हैं और 18 ही उपपुराण हैं। पुराण उपपुराण ये सारे सारे 18 हैं। ये तो श्रीमद्भागवत गीता है, इसमें अध्याय भी 18 हैं। महाभारत में 18 पर्व हैं, 18 ही पुराण हैं, 18 ही उपपुराण हैं। तो ये सारे 18 हैं। तो पुराण की बात है यहाँ पर, किस में है, काव्य शास्त्र संबंधी विषय। तो इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ये अग्नि पुराण से है, जो कि ऑप्शन डी में है। तो इसमें काव्य शास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष, आयुर्वेद, कोश, नाट्य विद्या, तो इन सारे के बारे में वर्णन हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है मौर्य वंश राजा नाम चरितम कस्मिन् पुराणे वर्णितम। वायु, वराह, वामन या विष्णु पुराण में मौर्य वंशी जो राजा हुए हैं। तो मौर्य वंशी राजा जो है ये सर्वप्राचीन जो पुराण है, इसमें जो है ऑप्शन डी वाला है, मतलब विष्णु पुराण में। तो इसमें विष्णु पुराण जो इसमें आया था मौर्य राजाओं की वंशावली। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन ऋष्य शृंग मुनि ही चरितम रामायण से कस्मिन् कांडे वर्णितम। तो ऋष्य शृंग मुनि हुए हैं, इनका एक सिंह था सिर पर।
तो उसको तो बाद में जब मुक्ति मिल जाती है, मतलब एक सिंह इनका समाप्त हो जाता है। तो इनके सिर पर एक सिंह था, तो ऋष्यशृंग मुनि थे। तो रामायणस्य कस्मिन् काण्डे वर्णितम्, क्योंकि रामायण जो कांडों में है, 7 कांड है इसमें, तो कौन से कांड में आया था इनके बारे में वर्णन। तो ऋषि मुनि का जो आख्यान है महाभारत के बाल कांड में 10 से 15 जो सर्ग है उसके बीच में आता है। तो ऋष्यशृंग जो थे ये राजा रोमपाद के जमाई थे। तो इसमें जो है यहाँ पर बालकांड इसका हो जाएगा। सबसे पहले ही आ जाता है बालकांड। इसके बाद है अर्थशास्त्रस्य द्वितीयाधिकरणम विनय अधिकारिकम धर्मस्थ्यम अध्यक्ष प्रचार्य कंटकशोधनम। अर्थशास्त्रस्य द्वितीयाधिकरणम कौन सा है? कौटिल्य जो थे उनका था अर्थशास्त्रीय। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो 15 अधिकरणों में है। किसमें? 15 अधिकरणों में। एग्जाम में आ जाता है कई बार किसमें है, तो 15 अधिकरणों में है। अध्यक्ष प्रचार दूसरे अधिकरण में है। तो पहले अधिकरण में जो राजा की शिक्षा और उसके जो कर्तव्य है उनके बारे में वर्णन हुआ था। तो अध्यक्ष प्रचार जो है यहाँ पर ये वाला, तो ये इसका सी आंसर यहाँ पर रहेगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा अमात्य उत्पत्ति कुत्र उपदिष्टा है। अमात्य उत्पत्ति कंटक शोधने धर्मस्थ्य षाड्गुण्य या विनाधिकारी के। अमात्य उत्पत्ति के बारे में है, किसमें उसका बारे में वर्णन हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, विनय अधिकारी के। इसमें तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।